अनाबिया ने शाहवीज की आंखों में आंखें डालकर निहायत फैसला कुन अंदाज में कहा कि शाहवीज, अब पानी सिर से गुजर चुका है और मजीद खामोशी हमारी बर्बादी का सबब बनेगी। उसने गुस्से और बेजारी से कहा कि अगर तुमने अब भी हिम्मत न दिखाई और अपने घर वालों से मेरे बारे में बात न की तो याद रखना मैं हमेशा के लिए अवीज की हो जाऊंगी। अनाबिया ने शाहवीज को जताया कि मेरे बाबा ने मेरे निकाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगर तुमने जल्द कोई कदम न उठाया तो तुम हाथ मिलते रह जाओगे और मैं किसी और की दिलहन बन जाऊंगी। शाहवीज, जो पहले ही अपनी मां सुल्ताना बेगम के सवालों से परेशान था, उसने बेबसी से अनाबिया की तरफ देखा और कहा कि मैं क्या करूं, तुमने खुद देखा है कि मुम्मा का रवैया तुम्हारे लिए कैसा है। शाहवीज ने दबी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात करना तो चाहता हूं, लेकिन जब ममा मरियम जैसी लड़कियों की मिसालें देती हैं तो मेरा हौसला टूट जाता है। अनाबिया ने तड़क कर जवाब दिया कि मरियम का नाम मेरे सामने मत लिया करो, वो एक नौकरानी है और तुम उसका मुवाजना मुझसे करके मेरी तौहीन कर रहे हो। उसने शाहवीज को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर कल तक तुम्हारी मां रिश्ता लेकर मेरे घर ना आए तो समझ लेना कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ नम्रा के घर में उस वक्त सफ़े मातिम बच्ची हुई है क्योंकि उसे अपनी बेहतरीन दोस्त नाबिया की बेवफाई का पता चल चुका है। नम्रा की मां ने अपनी बेटी के आंसू पूंछते हुए निहायत तलख हकीकत उसे बताई कि नम्रा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो अब तक अनाबिया को अपनी हमदर्द समझती रही। उन्होंने जहर अगिलते हुए कहा कि शाहवीज तो एक मर्द है और मर्द को बहकने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है, लेकिन उसे बहकाने वाली तुम्हारी अपनी ही दोस्त निकली। नम्रा की मां ने उसे समझाया कि जिस अनाबिया पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती थी, इसी ने तुम्हारी पेट में छरा घुनपा और तुम्हारा मंगीतर तुमसे छीन लिया। नम्रा को अब वो तमाम बातें याद आ रही हैं जब अनाबिया उसे शाहवीज के खिलाफ बदगुमान करती थी और उसे अब समझ आ रहा है कि वो सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। शाहवीज की मां सुल्ताना बेगम अब अपने बेटे की उस बदली हुई हालत से सख्त परेशान है और वो सच्चाई जानने के लिए तड़प रही हैं। उन्होंने शाहवीज को कमरे में बुलाकर निहायत सख्त लहजे में पूछा कि शाहवीज, आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए तुमने हम सबको इतनी तकलीफ में डाल दिया है। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा कि मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी शहजादी है जिस पर मेरा बेटा उस कदर मर मिटा है कि उसे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। शाहवीज अब अपनी मां के सामने सच अगलने की हिम्मत जमा कर रहा है, लेकिन उसे डर है कि सुल्ताना बेगम अनाबिया को कभी कबूल नहीं करेंगी। अनाबिया अब एक नया और खतरनाक खेल खेलने वाली है। वो चाहती है कि शाहवीज को मरियम की तरफ माइल होने से रोका जाए, लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही हैं। अनाबिया ने बड़ी चालाकी से मरियम को सुल्ताना बेगम के घर कुरान पढ़ाने भेजा था ताकि वो शाहवीज से दूर रहे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। शाहवीज जब मरियम की तलावत सुनता है तो उसे अनाबिया की तमाम मसनूई बातें खोखली लगने लगती हैं और मरियम की सादगी उसके दिल पर असर करने लगी है। अनाबिया को अब इस बात का पूरा एहसास है कि अगर शाहवीज ने मरियम के किरदार को करीब से देख लिया तो वो अनाबिया के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अनाबिया अब मरियम पर किसी ऐसे घटिया काम का इल्जाम लगाने वाली है जो मरियम की साख को सुल्ताना बेगम की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दे। वो मरियम के बेग में कोई कीमती ज़ियोर या शाहवीज की कोई ऐसी चीज रखने की मंसूबा बंदी कर रही है जिससे मरियम पर चोरी या बदकिरदारी का लेबल लग सके। शाहवीज अब इस कश्मकश में है कि क्या वो अनाबिया की मोहब्बत में अपने माँ बाप की पसंद को ठुकरा दे या मरियम जैसी नेक लड़की की हकीकत जानने की कोशिश करे। नम्रा अब खामोश नहीं बैठेगी। उसने फैसला कर लिया है कि वो खुद शकील साहब के घर जाएगी और अनाबिया का वो चेहरा सबको दिखाएगी जो सबसे छुपा हुआ है। जब नम्रा शकील साहब को बताएगी कि उनकी बेटी ने कैसे उसका मंगीतर छीना है तो पूरे घर में एक नया भूचाल आएगा। शकील साहब जो अपनी बेटी की मासूमियत पर फख्र करते हैं, उनके लिए ये सच्चाई किसी जलजले से कम नहीं होगी। अनाबिया की मां अब भी अपनी बेटी की हमायत कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि अनाबिया किसी अमीर घराने में जाए, चाहे उसके लिए कितने ही झूठ बोलने पड़े। अवीस की तड़प अब एक जुनून में बदल रही है और वो मरियम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो अनाबिया के लिए एक नई मुसीबत है। अनाबिया अब शाहवीज से फोन पर रो रो कर झूठ बोल रही है कि उसके घर वाले उसे मार रहे हैं ताकि शाहवीज जल्द कोई कदम उठाए। शाहवीज अब अपनी मां सुल्ताना बेगम से दो टोक बात करने का इरादा रखता है कि वो नम्रा से मंगनी तोड़कर अनाबिया का हाथ मांगेगा। सुल्ताना बेगम जब ये सुनेगी तो वो शायद शाहवीज से नाता तोड़ने की धमकी दे दें क्योंकि उनकी नजर में अनाबिया एक मुकार लड़की है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां नेकी और बद्दी के दरमियान आखिरी मार्का शुरू होने वाला है और अबलीस सिफत अनाबिया का गुरूर टूटने के करीब है। मरियम का सब्र अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है और बहुत जल्द अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएगा कि अनाबिया अपनी ही साजिशों में उलझ जाएगी। शाहवीज को जब यह पता चलेगा कि अनाबिया ने उससे कितने झूठ बोले हैं तो उसकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी और वो पछतावे की आग में जलेगा। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा जब शाहवीज का सामना मरियम की सच्चाई से होगा। क्या अनाबिया मरियम को रसवा करके घर से निकलवाने में कामयाब हो जाएगी या वो खुद उस घर से धक्के देकर निकाली जाएगी? रिश्तों की इस टूट फूट में अब जीत सिर्फ उसकी होगी जिसका तोकल अपने रब पर होगा और मरियम इस वक्त तन्हा मगर मजबूत खड़ी है।
निमरा का इंतकाम और सुल्ताना बेगम का गुस्सा मिलकर इनाबिया के गर्द एक ऐसा घेरा तंग करने वाले हैं जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगी। अबलीस की ये दास्तान अब अपने सबसे खतरनाक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर गुनाह का हिसाब होने वाला है। आने वाली क़िसात बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज होने वाली हैं, क्योंकि अब कोई भी राज छिपा हुआ नहीं रहेगा। शाहवीज की एक गलती क्या 3 जिंदगियों को बर्बाद कर देगी, या वो वक्त पर सच पहचान लेगा? ये सब जानने के लिए हमें अबलीस की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां सच्चाई का सूरज तुलुआ होगा।